सभी को नमस्कार। मैं विमल कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बहरोड के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। ये जो टॉपिक है ये बीए सेकेंड ईयर के सिलेबस का हिस्सा तो है ही, इसके साथ साथ ये एमए के विद्यार्थियों के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। टीचर्स के एग्ज़ाम की जो तैयारी करते हैं उन कंपटीशन के लिए भी ये बहुत उपयोगी है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन भारत छोड़ो आंदोलन को लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। भारत छोड़ो आंदोलन जो था उससे पहले की पृष्ठभूमि क्या थी? दरअसल ब्रिटिश संसद द्वारा भारत शासन अधिनियम 1935 पारित किया गया था। शुरू में कांग्रेस में इस बात को लेकर विवाद था कि भाई भारत शासन अधिनियम के आधार पर जो चुनाव होंगे उन चुनावों में भाग लिया जाए या नहीं, लेकिन बाद में ये तय हुआ कि कांग्रेस इन चुनावों में भाग लेगी। चुनाव हुए 1937 में और 11 में से 8 ब्रिटिश प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। तो ये कई बार क्वेश्चन ये आता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर जो 1937 में चुनाव हुए उसमें कांग्रेस मंत्रिमंडलों का गठन कितने प्रांतों में हुआ? तो 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ। अब हुआ ये कि कांग्रेस की सरकार 8 प्रांतों में चल रही थी, यद्यपि ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत चल रही थी, लेकिन 3 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वार प्रारंभ हो गया। ब्रिटेन इस युद्ध से अलग नहीं रह सकता था, तो उसने लोकतंत्र और स्वतंत्रता की रक्षा के नाम पर जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। लेकिन भारत के जो गवर्नर जनरल साहब थे उन्होंने न तो कांग्रेस के नेताओं से, न केंद्रीय विधानसभा से और न ही केंद्रीय मंत्रिमंडल से या प्रांतीय मंत्रिमंडलों से पूछे बिना ही ये घोषणा कर दी कि भारत जो है जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में शामिल हो रहा है। भारतीय नेताओं ने इस कार्य का विरोध किया कि वायसराय को कम से कम विश्वास में लेना चाहिए था कि भारत भी युद्ध का हिस्सा बन रहा है। लेकिन ब्रिटिश शासन ने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया, तो कांग्रेस कार्य समिति ने यह निर्णय लिया कि सभी कांग्रेस के जो प्रांतीय मंत्रिमंडल हैं वो इस्तीफा देंगे और 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने 8 प्रांतों से इस्तीफा दे दिया। इस दिवस को मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा कब दिया और उसे मुक्ति दिवस के रूप में किसने मनाया? इस्तीफा 22 अक्टूबर 1939 को दिया और इसे मुक्ति दिवस के रूप में मुस्लिम लीग ने मनाया। अब 8 अगस्त 1939 को भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो, उन्होंने एक प्रस्ताव पेश किया कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का जो है विस्तार किया जाएगा और उसमें अधिकाधिक भारतीयों को जगह दी जाएगी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि भारतीयों के सहयोग के बिना जो है ये मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध जो सेनाएं युद्ध कर रही हैं धुरी राष्ट्रों की, इनको हराया नहीं जा सकता, इसलिए भारतीय नेताओं का सहयोग जरूरी है। तो उन्होंने अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को पेश किया, जिसे लिनलिथगो प्रस्ताव भी कहते हैं। इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। महात्मा गांधी शुरू से ही कह रहे थे कि ब्रिटिश शासन के प्रति शांतिवादी और असहयोग की नीति अपनाई जाए, लेकिन जवाहरलाल नेहरू और राजगोपालाचारी जैसे जो नेता थे वो चाहते थे कि भारत की युद्ध के इस समय में रक्षा आवश्यक है, तो ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग की नीति अपनाई जाए। लेकिन जब अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया और उसमें भारत की स्वतंत्रता का कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया गया, तो इन नेताओं में बड़ा असंतोष उत्पन्न हुआ और लिनलिथगो प्रस्ताव से जो है उन्हें बहुत ज़्यादा आघात करने के लिए महात्मा गांधी को आमंत्रित किया गया। महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करने का निश्चय किया कि कोई जन आंदोलन शुरू नहीं करूंगा, केवल व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करूंगा। तो ये व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है कब शुरू हुआ? 17 अक्टूबर 1940 को पवनार में ये आंदोलन प्रारंभ किया गया और प्रथम सत्याग्रही बने विनोबा भावे। अब आरएस और एयरफोर्स, नेवी, आर्मी इसमें कई बार आ भी चुका है कि महात्मा गांधी ने जब व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया तो पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे, और दूसरे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू।
व्यक्तिगत सत्याग्रह का यह आंदोलन जो है प्रारंभ हो गया और मई 1941 तक लगभग 1400 सत्याग्रहियों को जेल में भेज दिया गया, जिसमें से 6 तो भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे जो ब्रिटिश प्रांत थे उनके, 29 मंत्री थे और 290 प्रांतीय विधानमंडलों के सदस्य थे। अब हालात कुछ बदले। शुरू में मित्र राष्ट्रों की हालत धुरी राष्ट्रों ने खस्ता कर दी थी। धुरी राष्ट्रों में शामिल थे इटली, जर्मनी, जापान। अब इसमें से जापान ने 7 दिसंबर 1941 को अमेरिका का एक जहाज़ था पर्ल हार्बर, उस पर अटैक कर दिया और अटैक के साथ ही जापान भी युद्ध में शामिल हो गया। जापान ने फिलीपींस, हिंद चीन के अंदर जिसमें आज लाओस, कंबोडिया और वियतनाम शामिल हैं, मलेशिया, इन पर आधिपत्य कर लिया और बर्मा को पराजित कर रूजवेल्ट ने ब्रिटिश सरकार से कहा कि वो जितने भी सत्याग्रहियों को व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के दौरान जेल में भेजा है उन सबको रिहा कर दे, ताकि एक सद्भावनापूर्ण वातावरण तैयार हो सके, क्योंकि भारतीय नेताओं के सहयोग के बिना जापान का मुकाबला नहीं किया जा सकता। दिसंबर 1941 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद को रिहा कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति बहुत गंभीर थी, भारत की सुरक्षा भी संकट में थी, इसलिए दिसंबर में कांग्रेस कार्य समिति का बारडोली के अंदर जो है मीटिंग का आयोजन किया गया। इसमें व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन स्थगित कर दिया गया और ये सोचा गया कि देश की रक्षा करने के लिए उचित समन्वय और संगठन स्थापित किया जाए। चीन और अमेरिका जैसे मित्र राष्ट्रों के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए क्रिप्स मिशन को भारत में भेजा। मार्च 1942 में सर स्टैफर्ड क्रिप्स जो आए, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। एक क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे और उन्होंने मार्च 1942 में स्टैफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। मई 1942 में क्रिप्स मिशन ने अपनी योजना पेश की, जिसमें 2 पार्ट थे। पहली आंतरिक योजना और दूसरी लॉन्ग टर्म प्लानिंग यानी दीर्घकालीन योजना। वो संविधान की सभा ही भारत की स्वतंत्रता का मसौदा पेश करेगी, यानी युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्रता दी जाएगी, लेकिन युद्ध के दौरान भारत का सुरक्षा विभाग जो है ब्रिटिश शासन के अधिकार में ही रहेगा। इस सुरक्षा विभाग को ब्रिटिश शासन के अधीन रखने के प्रस्ताव पर महात्मा गांधी और कांग्रेस के नेता असहमत हो गए और महात्मा गांधी ने तो ये तक कहा कि क्रिप्स मिशन योजना दिवालिया बैंक के नाम भविष्य की तिथि में भुनने वाला चेक है। अब यह एग्जाम में बहुत बार आ चुका है कि ये किसका कथन है कि क्रिप्स मिशन योजना दिवालिया बैंक के नाम भविष्य की तिथि में भुनने वाला चेक है, यानी पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रैशिंग बैंक, कि ब्रिटेन की हालत तो खराब होने वाली है और वो स्वतंत्रता का वादा हमसे कर रहे हैं, तो ये सही नहीं है। तो ये गांधी जी का कथन है। कहने का मतलब ये है कि क्रिप्स मिशन योजना को अस्वीकार कर दिया गया। अब भारत छोड़ो आंदोलन के क्या कारण रहे? आंदोलन के जो कारण रहे उसमें से पहला कारण था क्रिप्स मिशन की असफलता। दरअसल क्रिप्स मिशन ने योजना प्रस्तुत की, भारतीय नेताओं ने अस्वीकार कर दी, तो उसके बाद क्रिप्स मिशन की तरफ से प्रयास नहीं किए कि इस योजना में कुछ संशोधन किए जाएं। इंग्लैंड के द्वारा तत्काल क्रिप्स मिशन को वापस बुला लिया गया। इससे भारत में इस विचार को बल मिला कि क्रिप्स मिशन योजना केवल अमेरिका और चीन जैसे राष्ट्रों के दबाव में केवल ये दिखाने के लिए थी सहयोग को तैयार नहीं है। ब्रिटिश साम्राज्य की भारतीय समस्याओं में के समाधान में कोई रुचि नहीं है, भारत को स्वतंत्रता देने में उनकी कोई रुचि नहीं है और केवल इसका उद्देश्य अमेरिका और चीन को संतुष्ट करना था और पूर्व अनुमानित असफलता का उत्तरदायित्व भारतीय जनता पर डाल देना था। मौलाना आज़ाद ने कहा भी था कि मिशन का एकमात्र कार्य भारत ब्रिटेन संबंधों पर अत्यधिक तीव्र आघात था। दूसरा जो कारण भारत छोड़ो आंदोलन का रहा कि बर्मा में भारतीयों के प्रति अमानवीय व्यवहार हुआ। जब जापान ने बर्मा पर कब्जा कर लिया और जब ब्रिटिश वहाँ से भागने लगे तो उन्होंने क्या किया कि अंग्रेज़ों को जाने के लिए अलग मार्ग उपलब्ध कराया और भारतीयों को जाने के लिए अलग मार्ग उपलब्ध कराया, यानी उनकी हालत बहुत खस्ता हो गई। और जब गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद जो होती थी उसके सदस्य मिस्टर राणे और हृदयनाथ कुंजरू जो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने एक वक्तव्य दिया कि भारतीय शरणार्थियों से ऐसा अपमानजनक व्यवहार किया जा रहा था जैसे वे किसी घटिया जाति से संबंधित हो। महात्मा गांधी को इस जानकारी से बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा।
तीसरा जो कारण था कि पूर्वी बंगाल जो था, अब चूंकि जापान की जो सेनाएं थी वो भारत के दरवाजे तक आ गई थी और पूर्वी बंगाल के अंदर ब्रिटिश सरकार ने सेना को डिप्लॉय किया, तो किसानों की ज़मीन जो थी उद्देश्यों से और जो रोजी रोटी जिन परिवारों की नावों से पलती थी उन सैकड़ों देसी नावों को नष्ट कर दिया गया। इससे जनता में असंतोष और बढ़ा। वस्तुओं के दाम बहुत महंगे हो गए और लोगों का कागज के नोटों से विश्वास उठने लगा, तो असंतोष पनपने लगा। पांचवा जो था कि जापानी आक्रमण का भय और ब्रिटिश रक्षा व्यवस्था में भारतीयों का अविश्वास। दरअसल जापान जो था उसने फिलीपींस, हिंद चीन, सिंगापुर, मलेशिया और बर्मा में अंग्रेजों को पराजित कर दिया था और ये लग रहा था कि वो जल्दी ही भारत पर कब्जा कर लेगा। महात्मा गांधी और भारत के वरिष्ठ नेता ये सोचते थे कि अंग्रेज अब भारतीयों की रक्षा नहीं कर पाएंगे। भारत की भलाई इसी में है कि अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएं। अगर अंग्रेज जो थे वो भारत छोड़कर चले जाएंगे तो जापान शायद भारत पर आक्रमण नहीं करेगा। हरिजन में महात्मा गांधी ने लिखा भी है कि भारत के लिए युद्ध का परिणाम कुछ भी क्यों न हो, भारत और ब्रिटेन की वास्तविक सुरक्षा समय रहते इंग्लैंड के भारत छोड़ देने में ही है। कहने का मतलब ये सारे कारण जो थे भारत छोड़ो आंदोलन जो था उसकी शुरुआत के कारण थे। आज हमने चर्चा की भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि और उसके शुरू होने के कारण। उम्मीद है ये आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को हमारे, और इससे संबंधित अगर कोई समस्या हो तो कॉलेज का व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, उसमें आप अपनी समस्या रख सकते हैं। तो आज का आपका असाइनमेंट है, आप लिखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या थी और भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने के कारण क्या थे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।